अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबर लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे प्रोफेसर जयशंकर की बरसी पे तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना भवन में उनके पुतले को फूलों पिनाए। जुमे की रात में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सेक्रेटरीट को अलग अलग कर दिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वाले रेल बजट से 2 हफ्ते पहले रेलों के किराए बढ़ा दिए। तेलंगाना सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा हफ्ते के दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। और मौसमजही मार्केट के पास शॉर्ट सर्किट से कीते की दुकानें जल गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेते थे प्रोफेसर जयशंकर की बरसी है बोल के तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना भवन में इनके पुतले को फूला पिना के इनको बहुत याद करे। प्रोफेसर जयशंकर की बरसी मनाने के वास्ते तेलंगाना भवन में एक प्रोग्राम करे थे, जिसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर जयशंकर के पुतले पे फूलन चढ़ाए और उनको याद करते हुए बोले कि तेलंगाना तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर जो भी कामा करे उसको कभी भी नहीं भूल सकते। सीएम बोले प्रोफेसर जयशंकर छोटे पने से उनकी मौत तक तेलंगाना रियासत हासिल करने के वास्ते बहुत कोशिशें करे थे। దాంట్లోనే తెలంగాణ సమాజం యొక్క సౌఖ్యాన్ని అభివృద్ధిని బాగా దర్శించినటువంటి వ్యక్తి విజనరీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్. ఎందుకు ఆయనకు అది ఇచ్చింది అనేది మనం ఆలోచించినప్పుడు ఏమర్థమైందంటే ఆయన కళ్ళ ముందరనే ఈ బంగారు పిచ్చుక లాంటి తెలంగాణను కబలించే ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది. వారి ప్రత్యక్ష సాక్షి, వారికి తెలియంది లేదు. నాకు తెలియని అనేక విషయాలు అని చెప్పింది. నాకు అసలు ఊహ కూడా అయినట్టు మన తరం కాదు కాబట్టి మనకు తెలియదు. మనకు ఎందుకు తెలియదు? కారణం ఏంటంటే మన చరిత్ర మనకు తెలియనియలే. మనం మొలిచే వరకనే ఆంధ్రప్రదేశ్ जुम्मे की रात को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सेक्रेटरीट को अलग अलग कर दिए। आंध्रा और तेलंगाना रियासतें अलग होने के बाद अब सेक्रेटरीट के भी टुकड़े हो गए और जुम्मे की रात को दोनों सेक्रेटरीट के बीच में बैरिकेड्स लगा दिए और वहां पे बहुत से पुलिस वालों को भी ठहरा दिए। सेक्रेटरीट के 2 ब्लॉक बना के वहां पे जो सिक्योरिटी और रुकावटें लगाए उसको देख के पूरे एम्प्लॉयज़ बौरान हो गए। रुकावटें लगा के सेक्रेटरीट के 2 टुकड़े कर दिए, मगर इससे तेलंगाना वालों को आंध्रा के सेक्रेटरीट में और आंध्रा सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ को तेलंगाना सेक्रेटरीट में जाने के वास्ते प्रॉब्लम हो रही। नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने पहले रेल बजट से 2 हफ्ते पहले रेल के किराए को बढ़ा दी। बीजेपी हुकूमत पैसेंजर किरायों में 14.2% और लगेज पे 6.4% पैसे बढ़ा दी। रोजाना पैसेंजर ट्रेनों के सीजन टिकट का रेट डबल से ज्यादा हो गया। बीजेपी हुकूमत के लीडर खास तौर पे नरेंद्र मोदी अपने 56 इंच के सीने को अकड़ा अकड़ा के इलेक्शन के दिनों में महंगाई और करप्शन के खिलाफ पुकारते हुए फिर रहे थे। इन्हों अच्छे दिन आ रहे बोल बोल के लोगों को झांसे दे रहे थे। अच्छे दिन तो दूर की बात, जो बुरे दिन थे वो भी गनीमत थे, उससे भी बुरे दिन आते जा रहे। प्याज और आलू आम आदमी के हाथों से फिसल के अमीरों के हाथों में चले गया। अब तो रेलाम भी छूट के गरीबों से दूर चले जाएंगे जैसा दिख रहा। क्या यही थे वो अच्छे दिन जिसके ख्वाब मोदी पब्लिक को दिखा रहे थे? अच्छे दिन तो आए, मगर खुद मोदी और उनकी पार्टी के वास्ते आए। पब्लिक को क्या मिला? परेशानी, महंगाई और गरीबी। रेल का किराया बढ़ गया बोल के पूरे हिंदुस्तान के लोग बौरान हो गए हुए हैं। सियासी पार्टी के लोग भी बोमड़ियाँ मार ले रहे। कांग्रेस के मनीष तिवारी बोले कल तक के जो लोग आम आदमियों के बारे में हेजले कर रहे थे वो इस लोग आम आदमी पे कमर तोड़ बोझा डाल दे रहे। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता नरेंद्र मोदी से रेलवे किराए में जो इजाफा करे उसको फौरी वापस लियो बोले। तेलंगाना सेक्रेटरीट में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा सेक्रेटरीट में कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। इसमें रमज़ान और बोनाल के त्योहारों के बारे में कलेक्टरों को खास तौर पे हिदायत देते हुए बोले वक्त से पहले सही इंतजाम हो जाना। मौजम जाही मार्केट के पास एक जंक्शन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिसकी वजह से एक चप्पल की दुकान, पान की दुकान, हज्जाम की दुकान और एक मिर्चियों की बंडी जल गई। आग लगते कि पूरे लोग बौरान हो गए थे। बाद में फायर इंजन वाले आग को बुझा दिए। मीडिया से बात करते हुए चप्पल की दुकान के ओनर दयाबाई बोल रहे हैं उनका 50,000 का नुकसान हो गया कहते। उन्होंने ये एरिया में 50 साल से है। उसके बाद पान की दुकान के ओनर बोले उनका भी 30,000 का नुकसान हो गया।
हजाम की दुकान और मिर्चियों की बंडी का थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ करते। बेगम बाजार के पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। अब 50-60 का तो दुकान है, 50-60 साल से बैठ रही दुकान में। यहाँ पर आए के खान भी आए, मेरे को हाथ मिलाए, मेरे को हेल्प कर तुम बोले, कुछ बच्चों को भी देख तुम बोले, कुछ करे नहीं, मेरे को कुछ हेल्प नहीं करे। 40,000 का माल है, फिर अब सामान हो तो 50,000 का है, और मैं बेडरूम 50 साल से तो यहाँ पर थे। कैसा हुआ ये? अब कैसा देखो, आप पीछे से बोले तो कुछ आया साथ ऐसा चिंगारी उड़ के क्या पूरे के पूरे चारों दुकान। कौन से दुकान आते? देखो पहला हजम के दुकान आते, उसके बाद मोची का दुकान आता, उसके बाद अचार वालों का साहब का दुकान, उसके बाद मिर्चे वाले का दुकान है। एक लाइन से 4 दुकान है। अब 4 दुकान वाले हम यहाँ पर इसके ऊपर ही करके खा के हम जिंदगानी इसके ऊपर ही कर रहे, और हमारे को हेल्प होना, हमारे को सहायक होना। वक्फ बोर्ड के ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ बोर्ड के बने नए स्पेशल ऑफिसर जलाल उद्दीन अकबर को मुबारकबाद दिए। शेख मोहम्मद इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए बोले, मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सीएमओ से मिला और वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टियां हैं उसको वक्फ बोर्ड के अंडर करो बोल के बोला। इन्होंने बोले ऐसा करने वक्फ हुकूमत और पुलिस की ज़रूरत है। मैं इन लोगों के सामने अपील करा। इन्होंने खासतौर पे मेदक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बातें करते हुए बोले, मेदक में 26,000 एकड़ ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको इन्होंने जल्दी वक्फ बोर्ड के अंडर में लियो बोल के अपील करे करते। और बोले वक्फ के जितने भी ज़मीना है या प्रॉपर्टियां हैं उसको वक्फ बोर्ड के अंडर में दे देने के बाद डेवलप करना मतलब शॉपिंग मॉल बना देना, जिससे आमदनी होती। इन्होंने बोले ऐसा करके वक्फ के पास बहुत पैसा जमा हो जाएगा और हुकूमत जो माइनॉरिटी के वास्ते अलग पैसे दे रही वो अगले 10-15 साल तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने बोले मैं अब तक वक्फ बोर्ड का स्पेशल ऑफिसर बन के काम करा और मेरे को किसी भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जो भी वक्फ के रूलों के खिलाफ काम करा मैं बस उसके खिलाफ एक्शन लिया था। वक्फ बोर्ड को प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। कोई कब्जेदार है उसके खिलाफ मैं ट्रिब्यूनल को जाऊंगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा, मैं उनको प्रूफ बताना पड़ेगा। ये सब लंबा चौड़ा किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बदलें। और मंशा वक्फ सेक्शन 32E3 अब उसमें ये आना चाहिए कि भाई मंशा वक्फ एक बार पूरा हो गया, नेरर सेक्शन में है ही 32E3 नेरर मंशा क्या है या मुसलमानों की गरीबी कैसे दूर हो सकती है, ये भी है उसमें। तो बेसिक क्या चीज़ है कि भाई वक्फ मुतवल्लियों के लिए नहीं है, कमिटीज़ के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए, मुसलमान की भलाई के लिए, मुसलमान को बेहतरी के लिए ये रवैये को लाना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि तेलंगाना और आंध्रा गवर्नमेंट्स पहले जैसे रूल्स थे, जैसे कि कलेक्टर को जिम्मेवार बनाना, टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन बनाना, फिर दोबारा जीवोस जारी करें। मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और कहा कि आप फ़ौरन इस पर तवज्जो दें। और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से भी मैंने ये कहा, तकरीबन 26,000 एकड़ मेदक में है। बिहार के सनहुला थाने के मंगाचक गांव में जुम्मे की रात को बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 आदमियां मर गए। ये लोग खेत में काम करने के बाद अपने घर को जा रहे थे कहते उत्ते में जोर से पानी पड़ा, 7 इंच बिजली गिरी और ये तीनों जगह पे मर गए। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी बोले, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी हुकूमत के वास्ते सबसे बड़ा चैलेंज है। मुख्तार अब्बास नकवी UNI से बातें करते हुए बोले, मुल्क से बहुत जल्दी महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने बोले हुकूमत बहुत ज़बरदस्त काम कर रही, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा। मुख्तार अब्बास ये भी बोले, पहले की हुकूमत के बुरे निशानों को हम लोग मिटाते हुए आगे बढ़ें, जिसकी तरफ से चमक और धमक हर जगह दिख रही। नकवी को जो चमक धमक दिख रही उस पर उनकी तेज़ नज़र को मानना पड़ता। आम लोगों को तो हर तरफ बढ़ती हुई महंगाई के धुएं से कुछ भी नहीं दिख रहा। बीजेपी जब से आई थोड़े थोड़े दिनों को ये महंगा वो महंगा, उसके किराए में इजाफा, इसके किराए में इजाफा, ये सुनने में आ रहा। लोग टीवी पे खबरें देखते हुए और अखबारें पढ़ते हुए हैबत खा रहे, कब कहाँ कौन सी मनहूस न्यूज़ सुनने में या देखने में आ जाती की बोल के डर रहे। उस पर भी मुख्तार बोल रहे हैं, बीजेपी अपनी कामयाबी के कदमा आगे बढ़ा रही। हो सकता होगा उसके कदमा इतनी दूर चले गए होंगे जहाँ से आम आदमी को कामयाबी और नाकामी में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा।
पाकिस्तान के सदर मुकाम इस्लामाबाद में एक मज़ार पे ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें कम से कम 54 लोग ज़ख्मी हो गए। उनमें से 7 लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। कहते कड़पा डिस्ट्रिक्ट में लाल संदर की लकड़ी के स्मगलर और पुलिस वाले एक दूसरे पे गोलियां चला लिए। तमिलनाडु के स्मगलर पहले पुलिस वालों पे फायरिंग करे तो पुलिस वाले भी पटाखे फायरिंग करने से एक स्मगलर की मौत हो गई और बाकी के स्मगलर भाग गए। थोड़े दिन पहले दिलीप कुमार की जिंदगी पे एक किताब छपी। वो किताब निकलते वक्त फंक्शन में नहीं आने पे मनोज कुमार बहुत अफसोस कर लिए। दिलीप कुमार की जिंदगी पे छपी सो किताब निकलते वक्त फंक्शन में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और दूसरे बड़े बड़े फिल्मी लोग शरीक हुए थे। वो फंक्शन में मनोज कुमार को भी आने के वास्ते दावतनामा भिजाए थे खते, मगर उन्होंने उस वक्त बीमार थे बोल रही। मनोज कुमार ये भी बोले, मैं यूसुफ साहब से और सायरा जी से मिलकर नहीं आने पे माफ़ी मांगूंगा। मनोज कुमार कॉलेज के ज़माने से दिलीप कुमार को अपना आइडियल मानते थे। दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी शबनम। वो फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार रहता। जब मनोज कुमार को फिल्मों में चांस मिला तो उन्होंने ये नाम रख लिए। हालांकि उनका असली नाम हरि किशन गोस्वामी है। इन्होंने दिलीप कुमार के इतने बड़े फ़ैन हैं। दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखने के बाद उनके दिमाग में ये फिल्म ऐसा बैठ गई। उन्होंने खुद जब फिल्में बनाने लग गए तो देशभक्ति के फिल्में बनाना शुरू कर दिए। उनके फिल्मों में जहाँ पे वतन से मोहब्बत की तालीम रहती थी, वहीं मुल्क में हो रही सो खराबियों को भी उन्होंने बताते थे। मनोज कुमार और दिलीप कुमार एक साथ फिल्म आदमी और क्रांति में काम करे। आदमी में उन्होंने जब काम करे तो दिलीप कुमार के सामने खुद दिलीप कुमार के पोजा मारते हुए उन्होंने कांपने लगते थे। दिलीप कुमार उनकी हालत देख के उनको ढांस दिए और बोले, तुम्हारी जैसी हालत अब है, मेरी हालत भी ऐसी उस वक्त थी जब मैं दीदार में अशोक कुमार के साथ काम कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोले थे, तुम ये नको समझो अशोक कुमार बड़ा एक्टर है, बल्कि ये समझो दिलीप कुमार अशोक कुमार से बड़ा एक्टर है। अब मैं तुमसे भी ये बोल रहा हूँ, तुम ये नको समझो दिलीप कुमार बड़ा एक्टर है, ये सोचो मनोज कुमार बड़ा एक्टर है। उसके बाद मनोज कुमार की थरथराहट ख़त्म हो गई। इन्होंने वो फिल्म में काम करे। मनोज कुमार के डायरेक्शन में सबसे पहले दिलीप कुमार कैरेक्टर रोल में क्रांति में काम करे थे। इतने पुराने ताल्लुकात होने के बाद मनोज कुमार दिलीप कुमार के फंक्शन में नहीं जाने का उनको अफसोस होना ज़रूरी है। प्रोफेसर शंकर सार की तीसरी बरसी पे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडर तेलंगाना भवन में इनकी फोटो पे फूला चढ़ाए। मीडिया से बातें करते हुए पोचारम श्रीनिवास बोले, जय शंकर सार जैसा तेलंगाना देखना चाहते थे, तेलंगाना की हुकूमत तेलंगाना को वैसे ज बना के उनके ख्वाब पूरे करेंगी। पोचारम ये बातें करते वक्त वहाँ पे निजामाबाद की MP कविता, जगदीश्वर रेड्डी और दूसरे लीडर भी थे। అప్పుడే జయశంకర్ సార్కి గారికి నిజమైనటువంటి నివాళులు అర్పించే వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి మాటలతో కాకుండా చేతులతో చేసి వారి ఆత్మశాంతి చేకూర్చే విధంగా పనిచేస్తామని తెలియపరుస్తున్నాం। बाबाए तेलंगाना प्रोफेसर जयशंकर सार की बरसी 21 जून को तेलंगाना भवन में मनाई। प्रोफेसर जयशंकर सार की तीसरी बरसी पे तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर इटाला राजेंद्र उनके कारनामों को याद करते हुए बोले, शंकर सार 30 सालों से तेलंगाना के एजिटेशन में शामिल थे। उन्होंने पूरे सियासी उतार चढ़ाव को देख रहे थे। तेलंगाना के वास्ते शंकर सार अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे। तेलंगाना का ख्वाब जब पूरा हो गया तो उन्होंने रहे, उनकी कमी हम लोग हमेशा महसूस करते रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जलालुद्दीन अकबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर बनाए। इन्हों 1999 के IPS बैच के हैं कहते और इन्हों फिल वक्त तेलंगाना गवर्नमेंट में चीफ कन्वीनियर ऑफ फॉरेस्ट्स के ओहदे पे है। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं, गवर्नरों को पोस्टों से हटा रहे बोल के जो पुकारा हो रहा वो चुपका चुपिच है कहते। मीडिया वालों से बातें करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी बोले, गैस और कांग्रेस की हुकूमत जो लोगों को गवर्नर बनाई थी उसमें से थोड़ों के खिलाफ केसा बुक है और थोड़े लोग कांग्रेस के एजेंटा बन के काम कर रहे। इस वास्ते ये मामले में बम पुकारा करने की कुछ भी गुंजाइश नहीं बची। मुख्तार अब्बास नकवी ये भी बोले, जो गवर्नर सीटों पे बैठे हुए हैं वो लोग सीटों पे बैठना या नहीं बैठना खुद ही सोच लिए तो अच्छा रहता। इन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत के कामों की तारीफ करते हुए बोले, गैस हुकूमत जो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रही थी, मोदी वो डिपार्टमेंटों में काम करते हुए आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश असेंबली के तीसरे दिन गवर्नर ESL नरसिम्हन तकरीर करे जिसपे YSR कांग्रेस वाले बहुत औंट लिए। गवर्नर ESL नरसिम्हन बोले, रियासत के टुकड़े करने का जो फैसला करे उससे तेलुगु बोलने वाले लोगों के जज्बातों को बहुत तकलीफ हो गई और गैसों कितने की सालों में बहुत से अच्छे मौके आंध्र प्रदेश के हाथों से निकल गए, मगर थोड़े अच्छे काम भी हुए जिसमें खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा में मिलाने का और पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल प्रोजेक्ट देने का ऐलान है।
असेंबली में बातें करते हुए गवर्नर बोले BC तबके को खास बजट देने का फैसला करे और SC/ST तबके के वास्ते सब प्लान बनाने की तैयारी भी चल रही। The farming sector, subject to frequent crisis, remains a major source of employment, supporting lakhs of farm families. My government will take all measures to end farmers' agony. Initiating immediate action in this direction, my government has announced farm loan waiver to farmers and is working out the best possible options with bankers. पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ उनके खिलाफ हैसो वालों से बोले 5 साल तक तो ठीक से काम करने दो और आवाम के मैंडेट का इंतजार करो। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में लैपटॉप बांटते वक्त एक फंक्शन में बोले थोड़े टीवी चैनल वाले पब्लिक को अलग ही दुनिया दिखा रहे हैं और ये दुनिया पाकिस्तान को अंधेरे में ढकेल देंगे। इन्होंने बोले धरना देने वाले कौन सा इनकलाब लाना चाह रहे हैं कि नहीं मालूम। नवाज शरीफ बोले हमारे टांगा नको खींचो, हमारे को कामा करने दो और पाकिस्तान को तरक्की करने दो। फंक्शन में पंजाब डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले काबिल बच्चों को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोले ये अवार्ड बच्चों के वास्ते एक ज़बरदस्त एजाज़ है और असल दुनिया वो है जो मेरे सामने बैठी हुई है। इन्होंने बोले हमारे को नौजवानों पे पूरा भरोसा है। नवाज शरीफ उनके ऊपर एतराज़ा करने वालों से बोले हमारे को तंग नको करो, 5 साल सुकून से काम करने दो, जब आप लोगों की बारी आएंगी तो आप लोग काम करो। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले कि इनकी हुकूमत हैदराबाद को इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाती कहते और इसके वास्ते जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होंगी वो सब चीज़ों को पूरी करेंगे कहते। KCR बोले थोड़े पहले के चीफ मिनिस्टर हैदराबाद की तरक्की करते बल्कि बड़े बड़े बातें करे थे। उन लोग हम हैदराबाद को ये बना देंगे, हम हैदराबाद को ऐसा बना देंगे बोल के बोले थे, मगर हकीकत में उन लोग कुछ भी नहीं करे। KCR बोले आज भी पानी पर तेज असेंबली राजभवन की रोड पे चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस करने घुटनों तक पानी जमा हो जाता और ये सब चीज़ें देख के बहुत शर्म आती। इन्होंने बोले जो एरिया डाउन में है, मतलब ग्राउंड लेवल से भी नीचे है, ये एरियो की तो हालत बहुत बदतर हो गई हुई है। हैदराबाद में तालाबों और कुंटों को बर्खास्त कर देने के बाद से बारिश के पानी को निकालने का सिस्टम भी पूरा ख़राब हो गया सो है। KCR बोले उन्होंने बहुत जल्दी बल्दिया और HMD के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करके ड्रेनेज और बारिश के पानी के मसलों को हल करेंगे। इन्होंने ये भी बोले उन्होंने बहुत जल्दी हैदराबाद के लोगों के प्रॉब्लम मालूम करने के वास्ते ओल्ड सिटी का दौरा करेंगे कहते। हफ्ते के दिन गवर्नर ESL नरसिम्हन आंध्र प्रदेश की असेंबली में जो तकरीर करे वो तेलुगु देशम पार्टी इलेक्शन में बनाई सो एजेंडे की कॉपी है बोल के YSR कांग्रेस के लीडर पुकार लिए। असेंबली के मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए YSR कांग्रेस पार्टी के रविंद्रनाथ रेड्डी, ज्योति नेहरू, श्रीकांत रेड्डी और रोजा बहुत औंट लिए और बोले गवर्नर जो स्पीच दिए उसमें दूर दूर तक रायलसीमा का अता पता नहीं है। गवर्नर रायलसीमा के बारे में कुछ भी नहीं बोले और ना उसको तरक्की देते बोल के यकीन दिलाए। इन लोगों बोले विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में AP का नया कैपिटल बनाने की बातें कर रही, जिसकी वजह से ये एरिया में प्रॉपर्टियाँ महंगे हो गए। इन लोग बोल रहे हैं जो एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है वो एरिया को AP का कैपिटल बना देना कहते। ఏదైతే వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత వాళ్ళు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలని ఒక్కసారి ఉచ్చరించి ప్రజలను మళ్ళీ ఆశల పల్లికలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టుగానే ఈ ప్రసంగం కనిపిస్తుందే తప్పించి ఎక్కడా కూడా ఆ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి ప్రధానాంశాలకు కూడా అమలు చేసేటటువంటి తీరు మీద ఒక నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని కలిగించలేనటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ఆయన ప్రసంగంలో కనపడ్డాయి। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 748वां उर्स है बोल के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से जुम्मे को संदल निकाले। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे हर साल 3 संदला चढ़ाते। एक संदल निज़ाम ट्रस्ट से चढ़ता, दूसरा संदल बालापुर से और तीसरा संदल जिसको सरकारी संदल भी बोलते वो पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन वाले चढ़ाते। 748वां उर्स है बोल के जुम्मा के दिन पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से संदल शमशाबाद ACP सुदर्शन की निगरानी में जुलूस के जैसा निकाले। उस वक्त पे पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के CI भास्कर रेड्डी, पूरे कांस्टेबल और यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सईद बिन हाजिब भी थे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में खाना खिलाने का इंतजाम भी करे थे। मीडिया वालों से बातें करते हुए सईद बिन हाजिब बोले ये संदल कितने की सालों से पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से निकालते और उस वक्त पे पूरे पुलिस वाले दरगाह पे जाके हाजिरी देते और एरिया सुकून से रहना बोल के दुआएं करते और चादर भी चढ़ाते करते।
आम आदमी पार्टी के कन्वीनियर और पहले के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए और अपने अब्बा का नाम रोशन करें। हर्षिता भी अपने बाबा के वैसी IIT से इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे। केजरीवाल इलेक्शन की कैनवेसिंग के वास्ते वाराणसी में बिजी थे और उनकी बेटी हर्षिता रात दिन पढ़ाई में लगे हुए थे। जिस दिन हर्षिता IIT JEE का एग्ज़ाम लिख रहे थे, केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। 1 साल से केजरीवाल की ज़िंदगी सियासी और सामाजिक कामों की तरफ से उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे टाइम पे उनकी बेटी ये इम्तिहान पास करके उनको खुश कर दी। हर्षिता का IIT में 3322वां रैंक है और इंटरमीडिएट में भी 96% उनका परसेंटेज है। केजरीवाल का बेटा भी 10वीं जमात में अच्छे नंबरों से पास हुआ। बहरहाल केजरीवाल अपनी सियासी ज़िंदगी में तो फेल हो गए, मगर अपनी घरेलू ज़िंदगी में पास हो गए। उनके बेटे और बेटी मेहनत करके अपने बाप का सर फखर से ऊंचा कर दिए और केजरीवाल अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के वास्ते एक मॉडल के जैसा बना के पेश करें और उनके बच्चे उसको फॉलो भी करें। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बड़े यासीन मलिक और दूसरे कित्ते की लीडर पुलिस से बचने के वास्ते और पीर के दिन हो रहे 100 प्रोग्राम में जाने के वास्ते छुप गए कहते। जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के सदर यासीन मलिक और दूसरे सीनियर लीडर 23 जून को कश्मीर छोड़ दो तहरीक प्रोग्राम शुरू हो रहा, तो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के वास्ते ये लीडर छुप गए। JKLF के एक मेंबर का बोलना है, पुलिस वाले हेड ऑफिस पे छापा मारे मगर वहाँ पे कोई लीडर नहीं मिला, तो उन लोगों दूसरे जगहों पे छापे मारे और ऐसा मालूम हुआ यासीन मलिक RSS और BJP वाले कश्मीर के खिलाफ जो प्लाना बनाए उसके खिलाफ लाल चौक में एक प्रोग्राम करने वाले हैं कहते हैं। सेंटर की हुकूमत वाले ट्रेनों का किराया बढ़ा दिए बोल के लोग बहरान है और समाजवादी पार्टी वाले इलाहाबाद में ट्रैफिक जाम करें। नरेंद्र मोदी PM बने जब अच्छे दिन आते बोल के इंतजार कर रहे सो लोगों के अच्छे दिन आने का बुरे दिन शुरू हो गए। वो कैसा बोले तो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, उसके बाद प्याज और तरकारियां महंगे हो गए और जोर का झटका धीरे से लगा बोले जैसा सेंटर की हुकूमत वाले ट्रेनों का और माल भाड़े का किराया बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए और हुकूमत जब ये ऐलान करी तो लोग बहरान हो गए और उसके खिलाफ गड़बड़ियाँ कर रही। समाजवादी पार्टी वाले ये इजाफे के खिलाफ इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पे ट्रैफिक जाम कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुए। मलकाजगिरी के MP मल्लारेड्डी कुकटपल्ली के इलाके गौतम नगर में 25 लाख रुपए की लागत से CC रोड का इनॉग्रेशन करें। इनॉग्रेशन करते वक्त उनके साथ कुकटपल्ली के MLA कृष्णा राव और फतेहनगर के कारपोरेटर कृष्णा गौड़ भी थे। वहाँ के लोग इन लोगों को शॉल उड़ाए और फूला पिनाए। MP मल्लारेड्डी गौतम नगर के एरियों का दौरा करे। वहाँ पे TDP के कारकुना और मुकामी लोग भी थे। MP मल्लारेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए। गर्मा के मौसम में बहुत भयानक गर्मी की वजह से अलग हो गए सो आंध्र प्रदेश में लू लगने की तरफ से 371 लोग मर गए। ऐसा मालूम हुआ कि लू लगने की वजह से सबसे ज़्यादा 127 लोग विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में मरे। उसके बाद प्रकाशम में 69, ईस्ट गोदावरी में 47, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 36, श्रीकाकुलम और गुंटूर में 30 लोगों की मौत हुई। ये गर्मा के मौसम में आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी गते, जहाँ पे दर्जा हरारत 40 और 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रह रहा था और गैसों थोड़े दिनों में मिरक के साथ ही यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम हुई थी। रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टरों को लू लगने की वजह से मर गए सो लोगों के खानदानों को आफत बंधु स्कीम के हिसाब से 50,000 रुपये दियो बोल के हिदायत दिए गए और रिपोर्ट के हिसाब से CM रिलीफ फंड में से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को 1,64,00,000 रुपये भी दे दिए। सनत नगर के इलाके अशोक कॉलोनी में BK गुड़ा गवर्नमेंट स्कूल वाले अपने प्रॉब्लमों के बारे में सनत नगर डिवीजन के सदर मोहम्मद शौकत से MM ऑफिस पे जाके शिकायत करें। ये स्कूल वाले अपने प्रॉब्लमों के बारे में सनत नगर डिवीजन के MIM के सदर मोहम्मद शौकत को बताए। स्कूल वाले बोले बिल्डिंग में पानी का इंतजाम नहीं है और लाइट और दूसरे किते की प्रॉब्लम है और 2 साल से इनके प्रॉब्लमों को दूर करते बोल के अब तक कुछ भी नहीं करे। अब स्कूल खुलने के बाद बच्चों को पीने के पानी के वास्ते बहुत परेशानी हो रही और वहाँ पे फैना भी अच्छे नहीं है। मोहम्मद शौकत बोले बच्चों के प्रॉब्लमों को जल्दी से जल्दी दूर कर देंगे। मोहम्मद शौकत मीडिया वन से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए। उस वक्त पे उनके साथ MIM के कारकुना भी थे। इराक के जंगजुओं के खिलाफ लड़ाई में मदद के वास्ते 300 एडवाइजरों को भिजाते बल्कि ओबामा के बोलने पे ईरान वाले बोल रहे हैं अमेरिका के अंदर लड़ाकों से लड़ने की हिम्मत नहीं है जैसा दिख रहा। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में बह गए सो हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंटों को ढूंढने की कोशिशें चल रही।
हिमाचल प्रदेश को घूमने गए थे सो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट डूब जाएंगे और अपने घर वालों से दूर हो जाएंगे बोल के कोई भी अपने ख्वाब में नहीं सोचे थे। अब तक के ब्यास नदी से 13 लाशा ढूंढ के निकाले और अभी 11 लाशा ढूंढने के वास्ते NDRF और दूसरे किते की टीमें मिलकर कोशिशें कर रही। 2 दिन पहले भी 3 बच्चों के लाशा मिले थे और ये लाशा हैदराबाद को ला लिए थे। ज़रा सी लापरवाही से 1 नहीं 2 नहीं 24 बच्चे अपने जाना गंवा दिए। अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो ये बच्चे आज जिंदा रहते थे होंगे। जितने भी मुसलमान जेलों में हैं, इन लोगों को रमज़ान के महीने में सहर और इफ्तार के वक्त अच्छे चीज़ें खाने को देते और ये रिवाज कितने की सालों से चल लेते हुए आ रहा करते। मगर ये साल मुंबई की एक मकूका अदालत वाले ऐसा नको करो बोल के बोले करते। तो इस पे जमीयतुल उलमा के वकीला बात करने के बाद ये मसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करते गए थे। राज्यसभा के लीडर के तौर पे सेंट्रल के मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आज अपने पेपरा दाखिल करें। इन्हों AP से राज्यसभा के लीडर हैं। वहाँ पे इनके संगात तेलुगु देशम के बड़े N चंद्रबाबू नायडू, BJP के बड़े भी वहाँ पे आए हुए थे। PCC के बड़े पी लक्ष्मैया हफ्ते के दिन गांधी भवन में ट्रेन के चार्जेस के ऊपर भोतिच बुम्बड़ियां मार ली। इन्हों बोले मोदी हुकूमत सीट पे आते अपना तेवर बता रही, पब्लिक को उल्लू बना रही। नारायणा बोले अभी तक कौन से भी हुकूमत इतने चार्जेस एकदम ने बढ़ाई थी। 14.2% जो बढ़ा दिए ये पब्लिक के ऊपर एकदम बहुत बड़ा बोझ है। इन्होंने ये भी बोले पार्लियामेंट का सेशन चल रहा मगर मोदी हुकूमत सेशन में नहीं बोल के हल्लू ट्रेन के चार्जेस बढ़ा दिए। आखिर में इन्होंने ये भी बोले चार्जेस को वापस ले लो। చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం మేము ఖండిస్తున్నాం, వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం। పార్లమెంటు సభలు జరిగే నేపథ్యంలో ప్రజాప్రతినిధులకు అవకాశం లేకుండా, చర్చించకుండా, వాస్తవాలను తెలియజేసేకుండా, ఎన్నికల ముసాదాలో ఏర్పరిచిన అంశాలను చర్చించినటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా सिकंदराबाद में हैसो गांधी हॉस्पिटल में प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पे तेलंगाना डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग इनके पुतले पे फूला चढ़ा और इन्हों करे सो कामों को याद करे। आसिफ नगर के पुलिस वाले 17 लाख रुपए के जेवरात चुराने वाले 2 चोरों को पकड़ लिए। 17 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात चुराने वाले 2 चोरों को आसिफ नगर पुलिस स्टेशन वाले 21 जून को पकड़े जाने वालों के नामा ये हैं मोहम्मद मजहरुद्दीन जिसकी उम्र 22 साल है, तालाब कट्टा भवानी नगर का इन्हें रहने वाला है, और दूसरे का नाम शेख मोहम्मद उमर जो 26 साल का है और इन्हें शाहीन नगर का रहने वाला है। ये दोनों रातों को चोरियां करते थे। इसके वास्ते एक कार इस्तेमाल करते थे और पुलिस वाले से बचने के वास्ते कार के आईने पे डॉक्टर्स का स्टिकर लगे हुआ रहता था और इमरजेंसी ड्यूटी लगे हुआ रहता था। ये लोग शहर में कितने की चोरियां करके इससे पहले भी जेल को जाके आए हुए गए। इन लोगों के पास से 60 तोले सोना और चांदी के जेवरात पकड़ लिए जिनकी कीमत 17 लाख रुपए है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जे नरसैया, एडिशनल इंस्पेक्टर एस रघुनाथ, DSI हसन शरीफ और क्राइम स्टाफ ACP आसिफ नगर डिवीजन के श्रीनिवास और एडिशनल DCP नागराज की निगरानी में ये काम अंजाम हुआ। दो नोटोरियस क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर दिया था। 2 लोग मोहम्मद खलील और सैयद माजिद, ये दोनों आदमी साइबराबाद का रहने वाले थे। वो ऑटो ड्राइवर थे। ये मोहम्मद खलील का ऊपर सिटी क्रिमिनल डोसियर शीट भी है नलगुंडा पुलिस स्टेशन पे। ये दोनों आदमी को गिरफ्तार करके उन लोगों से 60 तोला गोल्ड रिकवरी कर दिया गया था। वो 6 केसेस चादरघाट, चित्रीनाका, मादन्नापेट, लंगर हाउस, हुमायूं नगर, आसिफ नगर, गोलकोंडा, ये 6 पुलिस स्टेशंस पे 6 केसेस में 60 तोला गोल्ड रिकवरी कर दिया था। ये लोग इससे पिछले भी 100 से ज़्यादा केसेस में इन्वॉल्वमेंट था। वो 6 महीने पहले वो खलील उनका एसोसिएट रिलीज़ हो गया था। रिलीज़ करने के बाद वो आसिफ नगर इंस्पेक्टर नरसई का सुपरविजन पे वो हसन शरीफ और कांस्टेबल रमेश बहुत कोशिश कर। तेलंगाना हुकूमत के ऐलान के बाद 21 जून को शराब के ठेकेदार आबकारी भवन नामपल्ली में टेंडर दाखिल करे। ठेका मिलने वालों के नामों का ड्रॉ के जरिए ऐलान करेंगे कहते।
मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 21 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,441 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,280 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 31 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। मेदक कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। वरंगल कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। करीमनगर कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 32। महबूबनगर कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। आदिलाबाद कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। नलगुंडा कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। निज़ामाबाद कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। रंगारेड्डी कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 36 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे प्रोफेसर जयशंकर की बरसी पे तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना भवन में उनके पुतले को फूलों पिनाए। जुमे की रात में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सेक्रेटरीट को अलग अलग कर दिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वाले रेल बजट से 2 हफ्ते पहले रेलों के किराए बढ़ा दिए। तेलंगाना सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा हफ्ते के दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। और मौसमजही मार्केट के पास शॉर्ट सर्किट से कीते की दुकानें जल गए। नाज़रीन, तकनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।